बच्चों ये रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है आपके पास। और इसमें मैं आपको राइमान सीरीज पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये वाला आपके पास देखो, आपके पास अब इसमें मैं आपको पढ़ाता हूं। इसमें आपने लोअर राइमान सम पढ़ लिया, अपर राइमान सम पढ़ लिया, और आपके पास क्या है, लास्ट के जो वीडियोस हैं वो देखते रहे आप। तो इसमें मैं आपके पास पढ़ता हूं अब इसमें राइमान या रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। कि आपके पास कोई भी फंक्शन है वो राइमान इंटीग्रल आपके पास कब होगा, इसमें आपको ये पढ़ना है। तो आपके पास क्या है, कोई भी फंक्शन है वो आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। वो तब पॉसिबल आपके पास जब क्या होगा, आपके पास लोअर राइमान इंटीग्रल और आपके पास क्या हो, अपर राइमान इंटीग्रल आपके पास क्या हो, दोनों इक्वल हो। तब आपके पास उस फंक्शन को आप क्या बोल दोगे, रीमान इंटीग्रेबल। तो इसको बच्चा आप लिखोगे कैसे आपके पास, तो फंक्शन आपके पास रीमान इंटीग्रेबल होगा यदि आपके पास क्या होगा, लोअर राइमान इंटीग्रल और अपर राइमान इंटीग्रल आपके पास क्या हो, इक्वल हो। मीन इसको लिखना कैसे है, देखिए आपके पास इफ फंक्शन सच दैट ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। then fx function fx is said to be Riemann integrable if lower and upper Riemann इंटीग्रल आर इक्वल। क्या आपके पास कोई फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, लोअर राइमान इंटीग्रल और अपर राइमान इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका फंक्शन क्या होगा, आपके पास रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो इसको आप लिख दीजिए, दैट इज आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, अपर ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। ये है बच्चों आपके पास। तो रीमान इंटीग्रेबल आपका फंक्शन कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब आपके पास वो फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रल भी बोल सकते हैं आप, या रीमान इंटीग्रल भी होगा। अब देखो इसमें आपके पास कुछ ये है आपके पास, अब कुछ नोट है आपके पास, कुछ बातें हैं। तो आपके पास क्या लिखोगे, देखो तो आपके पास देखो कुछ नोट है आपके पास। आप क्या लिखोगे, इफ एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल देन इट इज डिनोटेड बाय, इसको हिंदी में बोल दूंगा मैं, इट इज डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करते हैं आप, f belongs to R A B। अगर आपके पास क्या है, कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो आप उसको ऐसे दिखाते हैं, फंक्शन belongs to R A B, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड नोट आपको दिखा देता हूं। बच्चे जरूरी नहीं है आपके पास कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है तो आपके पास वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये आपके पास कोई भी जरूरी नहीं है। तो आपके पास क्या लिख दोगे, इट इज नॉट necessary every bounded function is R इंटीग्रेबल। ये तो मैंने आपको बच्चों इसमें क्या पढ़ाया है, रीमान इंटीग्रेबल आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई फंक्शन है, वो बाउंडेड फंक्शन है, वो आपके पास आर इंटीग्रल बोल दीजिए। रीमान इंटीग्रेबल आपके पास कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो आपने ये भी लिख दिया, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है आपके पास तो उसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं आप, f belongs to R A B। या आप दूसरा नोट देख लीजिए, आपके पास यह जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो, जो भी बाउंडेड आपके पास फंक्शन है वो आपके पास क्या हो, आर इंटीग्रेबल हो, यह जरूरी नहीं है। तो ये आपके पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के बारे में कुछ
बातें थी आपके पास। अब बच्चों मैं इसमें स्टार्ट करता हूं थ्योरम। तो बच्चों आपका जो थ्योरम है वो आपके पास तभी क्लियर होगी आपको कि जब आप लास्ट के वीडियो देखोगे और डरबक्स जो थ्योरम है आपके पास डार्बी में है उसको भी आप चेक करें, मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ है। तो नेक्स्ट थ्योरम में आपका डार्बी थ्योरम ही यूज होगी। तो नेक्स्ट थ्योरम देखिए आपके पास क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है जो आती है पेपर में। थ्योरम, यस थ्योरम का आपके पास क्या है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ आर इंट्रीगेबल। क्या आपके पास क्या है, कोई फंक्शन आपके पास रीमान इंट्रीगेबल है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। इसको थ्योरम में आपके पास क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं आपके पास। स्टेटमेंट आपके पास क्या होगा, स्टेटमेंट देखिए आपके पास, इफ आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन है, इफ एफ सच डेट ए बी टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन, इज ए बाउंडेड, इज ए बाउंडेड फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। इफ एफ सच डेट टू आर इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मीन क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है वो आपके पास क्या है, रीमान इंट्रीगेबल है। तो मैंने लिख दिया इफ एफ such that ab to r is a bounded function on interval ab and f आपके पास क्या है, राइमान इंट्रीगेबल है, ठीक है, and f belongs to r ab, ab then for every epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 there exists पार्टीशन, अभी उसको बोल दूंगा मैं हिंदी में, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P ऑफ ए बी सच डेट क्या लिखोगे आप, सच डेट UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन R। ये आपके पास क्या आ सकता है, और इसको बेटे आपके पास जो UPF और माइनस LPF है इसको बच्चा आप बोल सकते हैं ऑसिलेटरी सम WPF लेस देन एप्सिलॉन। तो आपके पास बेटे थ्योरम है उसका स्टेटमेंट ये है, और स्टेटमेंट को आपके पास किस तरह से बता रहा है आपके पास कि आपके पास कोई फंक्शन है आपके पास, वो बाउंडेड फंक्शन है, वो आपके पास क्या है, रीमान इंट्रीगेबल है आपके पास, तब आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का मीन क्या है, यहां पर कोई नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, जो नेगेटिव ना हो आपके पास, नॉन जीरो भी ना हो आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है, जिसके लिए आपके पास कोई पार्टीशन होगा P, किसका पार्टीशन होगा, AB का। वो पार्टीशन इस तरह से होगा, सच दैट इस तरह से होगा कि आपके पास हमेशा क्या होगा, UPF माइनस LPF हमेशा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये बच्चों का थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये क्राइटेरिया भी है आपके पास किसका, रीमान इंट्रीगेबल का, कि आपके पास कोई फंक्शन है वो आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, और आपके पास क्या है, R इंट्रीगेबल है। फिर आपके पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा आपके पास वैल्यू होगी जिसके लिए आपके पास एक पार्टीशन P ऐसा होगा, किसके लिए पार्टीशन होगा, AB का पार्टीशन ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, UPF माइनस LPF क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपको बच्चों प्रूफ करना, और UPF माइनस LPF को ही आप क्या बोल दोगे, ऑसिलेटरी सम। इसको क्या बोलते होगे आप, ऑसिलेटरी सम। तो बेटे आपके पास इसका प्रूफ देखिए, आप प्रूफ किस तरह से करें, तो मुझे प्रूफ करना है UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन। तो बेटे आप इसका प्रूफ देखिए, ये आपका स्टेटमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्टेटमेंट आपके पास रब कर रहा हूं। तो मुझे प्रूफ करना है UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, अब आप प्रूफ मैं कैसे करूंगा इसका, तो देखो आपके पास प्रूफ देखिए बेटे, प्रूफ। तो प्रूफ आपके पास क्या होगा, देखो, लेट F belongs to R A B, या मैं पहले इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, लेट fx is a रीमान, fx is a रीमान इंट्रीगेबल, ठीक है। दैट इज, इसका मीन क्या हुआ, अगर रीमान इंट्रीगेबल है तो ये तभी पॉसिबल है
जो आपके पास क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल वो आपके पास क्या हो, अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल हो। ये बच्चों आपके पास होता। प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया कि आपके पास fx क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, जिसको आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है आपके पास, इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके पास ए बी। इसका मीन भी आपके पास क्या है कि f आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल है तो आपके पास क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब मैं ये लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल है, इसकी मैं आपके पास डेफिनेशन बताता हूं आपके पास, और ये थ्योरम तभी क्लियर होगी जब आप लास्ट के वीडियो देखोगे आपके पास कि डरबक्स थ्योरम में आपने क्या यूज किया है। तो देखो आपके पास बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल। तो आपके पास पता है बच्चों, आपके पास जो लोअर रीमान इंटीग्रल होगा आपके पास, देखिए आप a बार b fx dx, वो आपके पास लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा आपके पास कि बच्चों आप बहुत सारे LPF ले लोगे। कहां से, पार्टीशन से। पार्टीशन किसके, AB के, ठीक है। इस LPF का आप क्या ले लोगे बेटे, सुप्रीमम। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, लोअर रीमान इंटीग्रल। सिमिलरली आपके पास क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, a बार b ये होगा fx dx। आप क्या करोगे, अपर रीमान इंटीग्रल में बच्चों आप क्या ले लोगे, UPF ले लोगे। UPF किसका लेकर चलोगे, पार्टीशन का। पार्टीशन किसके करोगे बेटे, AB के। ये रहा आपके पास, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। इसका बेटे क्या ले लोगे आप, इन्फीमम ले लोगे। तो बेटा आपके पास ये क्या है, डेफिनेशन है लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल की। तो आपके पास बेटे ये हो गया आपके पास, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपके पास बेटे इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपके पास रहा। अब देखिए बेटे आपके पास मैं और इसमें आपको बता देता हूं। देखो अब थोड़ा यहां पे समझना आप, देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ चेक करना बोर्ड पे है, इसमें साइड में आना, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। बेटा ध्यान देना इसमें लाइन पे, पहले मुझे प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया फंक्शन आपके पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल है तो आपके पास क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास इक्वल होंगे। फिर मैंने आपके पास क्या किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल। लोअर रीमान इंटीग्रल आपके पास क्या होता है बच्चों, ये होता है। अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास ये होता है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है, फॉर एवरी, बेटा ध्यान देना इसमें, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये साइन किसका होता है, देयर एग्जिस्ट, कि आपके पास क्या होगा, कोई भी आपने नॉन जीरो वैल्यू ली, वो आपके पास क्या है, एप्सिलॉन है, उसके लिए देयर एग्जिस्ट पार्टीशन। वो क्या करेगा आपके पास, ये एप्सिलॉन आपके पास दो पार्टीशन कर देगा, देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ AB, बेटा इस लाइन का मीन क्या है, देखिए आप, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि आपके पास कोई नॉन जीरो वैल्यू आपके पास एक ऐसी होगी, वो क्या करेगी, आपके पास जो इंटरवल AB है उसके दो पार्टीशन कर देगी, P1 और P2, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ AB सच डेट, कैसे कर देगी बेटे वो पार्टीशन, सच डेट, देखिए आपके पास। अब देखो बेटे यहां पर है मेन समझने का, और यहां पर आपके पास डरबक्स थ्योरम जो मैंने आपको कराई थी लास्ट वीडियो में, वो यूज होगी आपके पास, जो डरबक्स थ्योरम कराई थी बेटे वो यूज होगी सारी। तो देखिए आपके पास मैं यहां पर क्या करूं बेटे, सुप्रीमम है, सुप्रीमम के पास क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। डरबक्स थ्योरम आप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुप्रीमम है आपके पास बेटे, अगर मैं क्या करूं, ये जो वैल्यू है सुप्रीमम जो आपके पास है वो क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रल है। अगर मैं क्या करूं, जो सुप्रीमम होगा वही किसके इक्वल होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल के। अगर मैं क्या करूं, इसमें से कोई वैल्यू घटा दूं, इसमें से कोई वैल्यू मैं घटा दूं, तो अब वो सुप्रीमम नहीं बचेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सपोज मेरे पास LPF आ गया 1 2 3 5, ये LPF है,
इसमें बेटे सुप्रीमम क्या है 5, तो लोअर राइमान आपके पास क्या हो गया, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या हो गया 5 हो गया। अब इस 5 में से मैं एप्सिलॉन ले लेता हूं 2, तो इस 5 में से 2 को घटा दो आप, तो बस क्या बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। तो आपके पास ये जो 5 है वो आपके पास क्या होगा 3 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, देखना बेटे ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से, लोअर रीमान इंटीग्रल डरबक थ्योरम देख लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। में से मैं क्या करूं एप्सिलॉन बाई 2 घटा दूं, जरूरी नहीं मैं एप्सिलॉन लो, एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकता हूं, कोई नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मुझे प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका एप्सिलॉन बाई 2 घटा दिया, तो बेटे आपके पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है आपके पास ये क्या हो जाएगी, एक एलपीएफ ऐसा होगा, पार्टीशन कर रहे हैं ना, तो इन पार्टीशन के लिए तो दिखाना है आपको, बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम एंड इन्फीमम ऑफ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज दिस पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ AB। तो आपके पास दो पार्टीशन P1 और P2 ऐसे होंगे जिनके लिए क्या होगा, उनके लिए दिखाना मुझे बेटे। तो आपके पास LPF ये आपके पास ग्रेटर देन क्या होगा, इससे होगा, ठीक है। डरबक थ्योरम में मैंने बेटा आपको सब कुछ बता रखा है। सिमिलरली आपके पास क्या होगा UP2F, ये जो आपके पास UP2F ये क्या है बेटा आपके पास UPF निकालेंगे, उसका क्या ले लेंगे इन्फीमम ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू जोड़ दूं, अगर मैं इसमें क्या करूं कुछ वैल्यू जोड़ दूं, जैसे कि मेरे पास इन्फीमम क्या है ये 1 है, इसमें मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 2, जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बेटे 3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, किससे इन्फीमम से बड़ी हो जाएगी ना, या फिर आपके पास UPF से बड़ी हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा UP2F लेस देन क्या लिख दोगे आप A बार B FX DX प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये आपके पास हो गया यहां से। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी है जो बेटे आपको याद रखनी है, और ये P1 P2 आपके पास किसके लिए, पार्टीशन P1 P2 के लिए आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डरबक थ्योरम आप देख लेना। तो बेटे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4। अब नया स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, नया स्टेप ये बेटे एक तरह से आप डरबक थ्योरम ही कर रहे हैं। अब देखो एक नया कंसेप्ट और लगाते हैं इसमें, इफ P इक्वल टू P1 यूनियन P2, इसका मीन क्या हुआ कि मेरे पास दो पार्टीशन है P1 और P2, इनका यूनियन ले लिया, वो क्या आया P आया, तो ये P क्या होगा इज द रिफाइनमेंट। लास्ट की वीडियो देख लेना बेटा आपके पास, इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। देन बेटे इस रिफाइनमेंट की प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखी है, और डरबक थ्योरम में भी देख लेना। देन बच्चों आपके पास क्या होगा, इस रिफाइनमेंट के लिए बेटे LPF क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, LP1F से। और बेटा आपके पास जो UPF होगा वो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन होगा किससे बेटा आपके पास UP2F से। ये बच्चा आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और आपके पास इक्वेशन नंबर 6। तो बेटा आपके पास ये किया मैंने सारा, आपके पास मैंने फंक्शन fx क्या माना, रीमान इंटीग्रेबल माना। रीमान इंटीग्रेबल का आपका लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल आपका इक्वल होंगे। फिर मैंने आपका लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन लिखी बेटे, ये लिख दी मैंने। फिर मैंने क्या किया बेटे, सुप्रीम और इन्फीमम के लिए मैंने क्या किया, एक एप्सिलॉन माना नॉन जीरो वैल्यू, उसने दो पार्टीशन किए P1 P2, उन दोनों पार्टीशन के लिए मैंने कंडीशन लगा दी, अगर मैं क्या करूंगा लोअर राइमान सम में से मैं ये वैल्यू घटा दूंगा तो एक LPF बेटे ऐसा होगा जो बड़ा होगा इससे। ऐसे ही इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे, लेस देन हो जाएगा, ये आप डरबक थ्योरम देख लेना। फिर मैंने रिफाइनमेंट की प्रॉपर्टी लगाई, इफ P इक्वल टू P1 यूनियन P2 इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, देन आपके पास क्या होगा, रिफाइनमेंट की प्रॉपर्टी भी आप लास्ट वीडियो में देख लीजिए। तो आपके पास बेटे ये हो गया, LPF तो बड़ा होता है आपके पास और UPF छोटा होता। तो बेटे आपके पास में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करता हूं यहां पे। तो देखो आपके पास, और ये कंडीशन देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपके पास बेटे इक्वल है। तो देखो आपके पास मैं रब करता हूं इसको, तो बेटे देखिए आपके पास बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th, 3rd और 5th देखिए बेटा आपके पास, देखो आपके पास LPF ग्रेटर देन आपके पास किससे है, LP1F से, और LP1F ग्रेटर देन बेटे इससे। तो मैं इसको बेटे ऐसे लिख सकता हूं, देखो मैं एक साथ ही लिख दूं इसको, LPF ग्रेटर देन तो किससे बेटे आपके पास LP1F से, और LPF1 किससे ग्रेटर देन है बेटे इससे, A बार B FX DX माइनस का एप्सिलॉन बाई 2। तो मैं इसको बच्चों आपके पास ऐसे लिख सकता हूं कि जो LPF होगा किससे बड़ा होगा बेटे आपके पास, A बार B FX DX माइनस का एप्सिलॉन बाई 2। बेटे ये इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और 6 से देखिए, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 4 एंड 6। तो बेटा आपके पास देखो, जो ये है आपके पास बेटे यूपीएफ छोटा है किससे, यूपी2एफ से, और यूपी2एफ छोटा है इससे। तो बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कंबाइन, यूपीएफ छोटा है बेटे किससे, यूपी2एफ से, और यूपी2एफ छोटा किससे है बेटे, इससे। ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, या इसको बेटे मैं आपके पास ऐसे लिख दूं कि यूपीएफ लेस देन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये बेटे इक्वेशन नंबर 8। कुछ नहीं किया बेटे, थर्ड और फिफ्थ और 4 और 6 से आप देख लीजिए, ये रिजल्ट मेरे पास आ गए। अब देखिए बेटे आपके पास, मैं इसको रब करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटे आपके पास क्या आ गया यहां से, अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 में तो ग्रेटर देन का साइन है, इक्वेशन नंबर 8 में आपके पास लेस देन का साइन है, ये दोनों साइन अपोजिट है। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर, देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 7 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 7 को बेटे किस तरह से लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, देखो बेटा आपके पास मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, एल पी एफ, बेटे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या है, इनइक्वलिटी जो है आपके पास एसएमई का जो है वो चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा आपके पास, और ये माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स, और बेटा आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस। ये आपके पास बेटे इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 9। अब बच्चों आप देखो इक्वेशन नंबर 8 है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9 है, ठीक है। तो हम इनको ऐड करते हैं, तो आपके पास लिख देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। तो बेटा ऐड करते हैं आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ठीक है। लेस देन की जगह बेटे लेस देन, देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और बेटे इसको करेंगे तो बेटे मैं यहां लिख रहा हूं माइनस ए बार बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। बेटे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ए बार बी एफ एक्स डी एक्स और ए बार बी एफ एक्स डी एक्स बेटे क्या है, इक्वल है, तो बेटे आपके पास ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, बेटे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो आपके पास बेटे क्या आ गया, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, बेटे क्या आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन, जो बच्चों आपको ये प्रूफ करना था। तो ये आपके पास बच्चों ये कंप्लीट थ्योरम है, इसको इजी वे में पढ़ें, डरबक्स थ्योरम पढ़ें, और आप टेंशन ना लें बेटे, मैं आपको और भी वीडियोस डालता रहूंगा। तो कल ट्राई करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके पास दें। इसमें बेटे आपके पास क्वेश्चंस और कराने हैं, क्वेश्चंस और करा दूंगा मैं आपको इसमें, और इसमें आपका 2 लेक्चर और डालने हैं, जो मैं आपको पॉसिबली होगी तो कल करा दूंगा। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2। तो आप इस वीडियो को पढ़ते रहें आप ये, ठीक है।